नमस्कार, जनमुखी जी लाइव से मैं अंशुमान राय। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देश को आज़ादी मिले 77 साल पूरे हो चुके हैं। इन 77 सालों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। धरती से लेकर आकाश तक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भारत ने प्रगति न की। शिक्षा हो, विज्ञान हो, स्वास्थ्य हो, टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में भारत ने उपलब्धियाँ हासिल की हैं। लेकिन इन सब के बाद भी देश में अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक विकास नहीं पहुंचा है। हालांकि देश ने 77 सालों में विकास की तेज रफ्तार से काम किया है। आज़ादी के इस अवसर पर लोगों से हमें समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि देश में जो विकास हुआ है वह हर व्यक्ति तक पहुंच सके, जो भी क्षेत्र या जो भी लोग अभी भी इससे अछूते हैं उन तक भी विकास पहुंच सके। तो आइए हम बात करते हैं काशी के कुछ खास लोगों से। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक रवि न्यूरो साइकेट्री सेंटर वाराणसी में है। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, पर अभी भी देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग काफ़ी हद तक पीछे हैं। पीछे होने का बहुत से वजह हैं। पहले तो हमारा देश बहुत बड़ा है, उसमें हर जगह सुविधाएं बराबर नहीं हैं। किसी एरिया में, हम लोग के एरिया में जैसे पानी बहुत प्रचुर है और हम लोग के यहाँ खेती की ज़मीन भी काफ़ी है, तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे खेती के लिए ज़मीन नहीं मिलती है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ खनिज अच्छे हैं, तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे शुरू से आज़ादी से पहले से डेवलपमेंट हुआ पड़ा है। कई जगह अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो ये सब समस्याओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी देखा गया है कि ज़्यादातर जगह पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। देखिए, हम लोग जब देश आज़ाद हुआ था तो 33-35 करोड़ हम लोग की आबादी थी, और वो आबादी धीरे धीरे बढ़ करके आज 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 77 साल में। तो 4 गुना चीज़ें बढ़ पाना बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग मतलब 4 गुना ज़्यादा लोगों को अभी हमें भरण पोषण करना है, उनके लिए कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोज़गार, सब चीज़ को देना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है कि हम लोग अब बहुत बड़ी आबादी को हम लोग कैटर करना चाह रहे हैं। देखा जाए कि पूरी तरह से हम लोग असफल भी नहीं हुए हैं। आज हम लोग के यहाँ दुनिया का बड़ा रोड नेटवर्क है, बड़ा हम लोग का रेल नेटवर्क है और बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं। आज हमारे देश में चिकित्सा सुविधा काफ़ी सस्ती है, जो कि बाकी जगह नहीं है। इंटरनेट और हम लोग के मोबाइल्स इतना सस्ता दुनिया में कहीं नहीं है। फिर भी बहुत से लोग इससे वंचित हैं। जो गरीब तबका है वो अभी पुरानी तरीके से सोच है उसकी है। अभी भी काफ़ी बच्चे उनके पैदा हो रहे हैं, तो बच्चों को वो शिक्षा से ज़्यादा वो उनको भोजन पानी में ही उनका दिमाग लगा रहता है। अगर वो बच्चे कम, हमारी जनसंख्या कम रहे, बच्चे कम पैदा हों, तो फिर शायद हम लोग हर एक बच्चे को बेहतर भविष्य दे पाएंगे, बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। ठीक है, तो सरकार को इस बारे में कुछ अवश्य करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से। मेनली जो मुद्दा है देश के विकास का, कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं उससे प्रॉस्पेक्टिव से हमारा सरकार को सलाह है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दें। जो नेक्स्ट जनरेशन है वही आने वाले टाइम में जो देश को आगे ले जाते हैं। तो हमारा मेन मकसद है, मेरा जो सलाह है कि बच्चों का जो ब्रेन है जन्म से 5 साल 8 साल तक 90% डेवलप कर जाता है, और जो जन्म से 5 से 8 साल तक होता है, तो उन जब बच्चों को जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, लोग अवेयर होते हैं, बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, कोई न्यूट्रिशन की कमी ना हो, बच्चों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले, तो उससे बच्चों का जो ब्रेन है फुल पोटेंशियल में डेवलप हो जाता है। तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका जो है ब्रेन का IQ लेवल, परफॉर्मेंस, एजुकेशन में, हेल्थ में तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, जो कि हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन और भी जो है टैलेंटेड और दिमाग से तेज़ और हेल्थ में तेज़ रहेगा, तो वो हमारे देश को और आगे बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं। तो हमारा सरकार को सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। हम लोग भी अपने स्तर से जागरूकता फैलाते हैं कि बच्चों को जो है हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, और कपड़े, महंगे कपड़े पहनाना, गाड़ी पहनाना, ये सारी चीज़ें, इससे पहले जो है बच्चों को अच्छा जो है फैमिली एजुकेशन दें और बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें और बच्चों के अच्छा एजुकेशन पे ध्यान दें। पेरेंट्स वगैरह भी टाइम दे, बच्चों को चीज़ें सही गलत बताएं, तो उससे बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास ज़्यादा बढ़िया होता है। मैं डॉक्टर सूर्य कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गंगाराम चाइल्ड केयर हॉस्पिटल से, संत रघुवर नगर, वाराणसी। सभी देशवासियों को
15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस 78वीं वर्षगांठ में हमारी यही इच्छा है कि गवर्नमेंट जो है, हमारा देश जो है डेवलपमेंट की और ऊंचाइयों को छुए और ये डेवलपमेंट का फ़ायदा समाज के हर लोगों को मिले। मेडिकल सेक्टर में हमारी हम यही कामना करते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है मेडिकल फील्ड में, चाहे जैसे वेंटिलेटर हो, MRI मशीन हो, बहुत सारे स्टंट है जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें मेक इन इंडिया होनी चाहिए, हमारे देश में डेवलप हो ताकि कॉस्ट कटिंग हो, लोगों को ये सब सुविधाएँ सस्ती। एंड दूसरा चीज़ यही है कि गवर्नमेंट जो है अपने हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, चाहे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स को मॉडर्नाइज करे, डेवलपमेंट करे, ताकि लोगों को एक क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है अपने ही क्षेत्र में मिल पाए। ये ना हो कि उन्हें इन सब सुविधाओं के लिए शहर भागना पड़े, चाहे कहीं और भागना पड़े। जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, PHCs हैं, उनको और मॉडर्नाइज करें। मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल। 15 अगस्त को हम अपना 78वां आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। इस समय क्षेत्र की जनता की सबसे अधिक समस्या है महंगाई की। महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, जो कि एक सोचनीय विषय है, और सबको साथ लेके चलने की जो बात है वह कहीं भी खरा नहीं उतर रहा है। इस पे भी सुधार होने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीबी हर वर्गों में है। यह नहीं देखा जा सकता है कि केवल अल्पसंख्यक वर्ग में ही गरीबी है। अगर आप गरीबी देखते हैं तो आप सभी वर्गों में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पटेल हो, गरीबी सब में है। तो सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए। और ये जो विद्यार्थियों में जो ये आरक्षण का, इसका तो हम खुल के विरोध करना चाहते हैं। एकमात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा है जिसमें कोई आरक्षण नहीं है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वही आगे आएगा। तो इसी तरह मेडिकल में, रेलवे में आज पुल बन जा रहा है, पुल गिर जा रहा है, क्योंकि सब असक्षम लोगों के हाथ में कमान चल जा रही है। तो इस पर तत्काल आरक्षण हटावें और 78वीं वर्ष में एक नया भारत की परिकल्पना करें, जिसमें ये भेदभाव ख़त्म हो और आरक्षण मुक्त भारत हो। मैं इसकी मांग करता हूँ। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चतुर्वेदी, न्यूरो सर्जन, पूर्णोदय न्यूरो सेंटर। हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं अपना। इसके उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कम से कम इस समय 140 करोड़ की आबादी है। उसमें सारे तरीके के लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और तमाम जाति धर्म के लोग हैं इस देश में। एक लोकतांत्रिक देश है हमारा। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे भी हैं तो उनके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वो कुछ समझते नहीं हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, लोगों को जागरूक करें, पढ़ाएं लिखाएं, जिससे कि लोग जाति धर्म इन सब चीज़ों से ऊपर उठें और विकास के बारे में सोचें। वो तभी सोचेंगे जब वो शिक्षित होंगे। वो शिक्षित नहीं होंगे तो वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे के साथ वैमनस्यता रखेंगे। बाकी हमारे जो नेता लोग हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि शिक्षा का कितना महत्व है। बहुत ही कमज़ोर हैं हम लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमें, जहाँ तक मेरा मानना है कि हम लोग को लोगों को शिक्षित करना ज़रूरी है। शिक्षित करें, जागरूक करें, तब जाके ही हमारी ये स्वतंत्रता दिवस के जो समारोह हैं ये वास्तव में उपयोगी होंगे। 15 अगस्त को हम लोग 78वीं वर्षगांठ मनाएंगे देश के साथ। हमारा देश को शुभकामनाएं देते हुए सरकार से मेरी एक ही विशेष आग्रह है कि सरकार हमारे जो व्यवसाय के जो समय चल रहा है, थोड़ा मद्दी को बचाने के लिए सरकार को जैसे उपाय करने चाहिए, जैसे कि हमारा रिटेल जो पुराना व्यवसाय है वो निरंतर बना रहे। क्योंकि आज आधुनिक कंपनियां, आधुनिक जो ई-कॉमर्स आके व्यापार को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। इनसे जो पारंपरिक व्यवसाय है वो बहुत ही दुर्लभ स्थिति से चल रहा है, जो कि ये मद्दी का जो दौर है, ये नए नए
उद्योगों के नए नए विदेशी कंपनियों आने से, उनके बाहर की पूंजी आने से जो मूल भारतीय लोग हैं जिनका व्यवसाय है मूलतः, वो अपने उस व्यवसाय से भटक रहे हैं और ये पूंजीकरण के व्यवसाय में ये वर्ग पिछड़ जाएगा तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा एक पीढ़ी का, एक समाज का। इसको बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए कि ये जो व्यावसायिक हैं, जो शहर के, देश के, जिनकी जीडीपी से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, उनके लिए इनको कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर विकसित भारत के देश की अगर हम कल्पना करते हैं या हम प्रयास कर रहे हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस ओर एक कदम उठाए हैं, तो हमें सर्वप्रथम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। आइए हम सब स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं। जो हमारे बीच में बुराइयां हैं, एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत की भावनाएं लोगों में पैदा हो रही हैं, उसको दूर करें। सब कोई मिल करके विकसित भारत को आगे बढ़ाएं और यहाँ पे ऐसे काम किए जाएं जिससे इस देश का नहीं पूरे विश्व का उत्थान हो। मैं डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पहाड़िया आर्थोनोवा हॉस्पिटल का ओनर हूँ। मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन तो थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए हैं अपने हिसाब से बेहतर ही हैं, लेकिन थोड़ा पॉपुलेशन और भी, अगर अब तो वैसे भी पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, पहले भी पढ़े लिखे थे, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो वो लोग थोड़ा पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। पॉपुलेशन की बातें तो हो गई कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। अब बात रही रोज़गार की। रोज़गार गवर्नमेंट तो दे रही है, ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी फैक्ट्री, थोड़ा और भी जो है तो कारखाने और बाकी की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जो है उसके तो कारण से जो बेरोज़गार हैं, जो इनको कि छोटे मोटे भी जॉब अगर तो करने की इच्छा है तो वो कर सकें। इससे क्या होगा कि इससे लोग आगे एक क्रिएटिव वर्क में जाएंगे। पहले उस जॉब को करेंगे, फिर उसके बाद फिर उससे बड़ा मिल जाएगा, उसको करेंगे, उससे बड़ा मिल जाएगा, उसको करेंगे। लेकिन अगर जॉब ही नहीं मिलेगा तो वो हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। इसके तो कारण से वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम छोटे मोटे जॉब ही दिया जाए, ताकि जो है उसके तो कारण से लोगों को छोटा होने की रोज़गार मिले, ताकि उससे वो बड़ा सोच सके। मैं डॉक्टर विजेंद्र पाठक, एक प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट हूँ। यहाँ गैलेक्सी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को और सभी वाराणसी वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। स्वतंत्रता दिवस हम लोगों को केवल अधिकार ही नहीं देता है, हम लोगों को बहुत सारे कर्तव्यों की भी प्रेरणा देता है। और हर व्यक्ति जो भी इस समाज में रह रहा है, जिसके जिम्मे जो भी कार्य अधिकार क्षेत्र हो, अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का अगर सही ढंग से वहन करे तो इस देश में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं प्रकाश सोनेजा, वर्तमान अध्यक्ष वाराणसी फर्नीचर व्यापार मंडल, उपाध्यक्ष रविंद्रपुरी कल्याण समिति। आप सभी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि हमारा देश दिनों दिन और तरक्की करे और आगे बढ़े। कुछ बातें जो मन में हैं, जो कहना चाहता हूं, और ये जनमुख हमारा मीडिया इसका बहुत बढ़िया माध्यम है। कम से कम ये व्यापारियों का सारी समस्याएं, दुख दर्द बहुत अच्छे रूप से प्रसारित कर रहे हैं, तो इसके लिए जनमुख को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज शहर और देश के विकास की बात कर रहे हैं। हमने 78 साल 77 साल हो गए, तो इस विकास में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया? तो जो हमको पाना था उससे अभी हम बहुत पीछे हो गए। हम अगर कुछ बात करें पूरे देश की बात से पहले, अगर शहर बनारस की बात करें, बनारस में कॉरिडोर बना, बहुत अच्छी बात है। हमने कई चीज़ें बनाई, अच्छी किया, लेकिन जो सड़क हमारी आज से 20 साल पहले थी उसमें हमने कोई सुधार नहीं किया। अगर शहर में 2000 टोटो थे तो उसकी जगह 20,000 हो गए। ये सारी चीज़ें जनता आखिर जाए कहाँ पे? गलियों में जहाँ एक ट्रांसफार्मर लगे थे 2000 की आबादी के हिसाब से, आज वहाँ पे प्रतिदिन
2000-3000 आदमी डेली आ रहे हैं। हर गली में औसत 3 से 5 होटल बन गए हैं, खासकर शहर, दक्षिणी और कैंटोनमेंट क्षेत्र में। इन सबसे स्थानीय निवासी को कितनी दिक्कत हो रही है इसका कोई आकलन नहीं है। गलियों में चले जाइए अंदर तो सारे सीवर बजा रहे हैं। वजह, नगर निगम क्या कर लेगा अगर छोटी सी आबादी के हिसाब से सीवर लाइन डाली गई है और आज उतना सीवरेज निकल रहा है। पानी की पाइप छोटे लाइन के साथ, छोटे लोगों के साथ डाले गए, आज आबादी 4 गुना बढ़ गई। वही हाल बिजली का है कि अभी अंडरग्राउंड वायरिंग हुई, अगर 5 kVA ट्रांसफार्मर के हिसाब से लगाए गए तो आज एक गली में औसत 50 से 100 एसी प्रति गली में हो गए हैं। तो ये सारी चीजें, सुधार का कोई भी अभी कोई योजना तैयार नहीं हुई है। एक हमें लॉलीपॉप भविष्य में मिल रहा है रोपवे का, लेकिन रोपवे भी गदौलिया पे आके, शायद अभी कोई इन्होंने किसी तरह की भी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन आके जो शहर का हृदय स्थल है गदौलिया, शायद इसका पूरा नक्शा भी तक बिगड़ जाएगा और भीड़ तो जो है वो रहेगी, वो पैदल चलने लायक भी नहीं है अभी भी। स्थानीय आदमी शहर से कटता जा रहा है। इवन सरकार ने इतना तक नहीं किया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शनार्थी थे बनारस के स्थानीय निवासी, उनके लिए भी कोई अलग से व्यवस्था नहीं की। बहुत दबाव पे उन्होंने एक किया कि भाई शाम को 5 से 6 दर्शन, सुबह 5 से 6, ये क्या है? लोकल आदमी के लिए इतनी सारी बंधन, क्या हमारे लिए सिर्फ पर्यटन है? दूसरी बात, हमारे सांसद हैं बनारस के, हमारे अपने सांसद हैं यहाँ पे, तो बात मैं हक के साथ कह सकता हूँ कि आप 10 वर्षों से लगातार बनारस आ रहे हैं। आपने बनारस में आके किसान की बात की, आपने कुम्हार की बात की, आपने बुनकर की बात की, आपने बिजली की बात की। क्या माननीय सांसद महोदय, एक बार भी आपने व्यापारी और व्यापार की बात की? एक बार भी आपने डूबते बनारस के व्यापार के बारे में कुछ 2 शब्द कहे? बनारस का व्यापार आज बहुत बुरी स्थिति पे जा रहा है। व्यापार डूबता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। एक बार भी माननीय ने इस पे कोई शब्द नहीं कहे। जीएसटी में व्यापारी रोज प्रताड़ित हो रहा है, इसके बारे में आज तक बात नहीं की इन्होंने कभी। तो हम स्थानीय आदमी कहाँ जाएं? हम तो आपसे कहेंगे, और शायद एक जनमुख माध्यम मिला है जिसके वजह से हम कहें कि हमारे यहाँ बनारस में स्थानीय निवासियों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वही हाल पूरे देश की करें तो देश में जनसंख्या एक विस्फोटक स्थिति होती जा रही है। 5 किलो राशन पे कब तक आपके हिसाब से अगर 80 करोड़ लोग खा रहे हैं तो इसका मतलब 80 करोड़ गरीबी रेखा में है ना। तो क्या 80 करोड़ से 70 और 60 हुए? अगर नहीं हुए तो ये 5 किलो राशन स्कीम भी फेल है। डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्रवक्ता सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह। इस स्वतंत्रता दिवस के 78वें सोपान में हम लोग बखूबी विकास करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज भारत देश इस विश्व में अपनी एक पहचान बनाया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयास में हैं कि देश विकासशील होते हुए विकसित देश के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सके। हमारे महापुरुषों ने फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब से स्वतंत्र हुआ है भारत, तब से अथक प्रयास और देश के प्रति जज्बा लेते हुए आगे विकास के लिए उत्तरोत्तर वो बढ़ते रहे हैं। ये हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, जितने भी लोगों ने उसमें अपनी सहभागिता करी, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता आंदोलन किया, आज उसका स्वरूप पूरे विश्व के मानस पटल पर दिख रहा है। और ऐसे ही हम लोगों को आपस में भाईचारा, एक दूसरे को कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ते रहें, निरंतर विकास के रूप में हम लोग सहयोग बनाए रखें, यही हम लोगों का संदेश है। जय भारत, जय हिंद। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधक सेंट मरियम स्कूल। इस वर्ष पूरा देश 78
स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाने जा रहा है। इस अवसर पे हम समस्त काशीवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की आबादी, हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए और जिससे हमारे देश की आबादी कुछ रुक सके। मैं डॉक्टर यशवंत दीपक राय, साईं स्पेशलाइज्ड डेंटल हॉस्पिटल पांडेपुर में कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम मैं देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सबको बधाई देता हूँ। हमारा देश निरंतर प्रगति करे, यही हम सबकी इच्छा है। अगर हम विभिन्न क्षेत्रों को देखेंगे तो रक्षा क्षेत्र हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, सड़कों का क्षेत्र हो गया और दूसरे जो भी क्षेत्र हैं, हम सब में बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में हमारा स्वदेशीकरण हो रहा है, हम अपनी मिसाइल्स बना रहे हैं, अपने विमानस बना रहे हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र को आने के बाद बहुत अच्छी तरह से शिक्षा क्षेत्र भी काम कर रहा है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो कि अब विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने अच्छी प्रगति की है। सड़कों का हमने पूरे देश में जिस तरह से जाल फैलाया है वो अद्वितीय है। रेल मार्ग का दोहरीकरण हो रहा है, हवाई मार्ग में भी हम काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इस तरह से हमारे देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हम ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहें। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे। 77वां वर्ष हमारे देश ने पूरा कर लिया है। हम 78वें पड़ाव पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश ने पिछले 77 वर्षों में बहुत तरक्की की है, लेकिन लास्ट जो 2014 के बाद तरक्की हुई है, मेरे हिसाब से तरक्की की स्पीड बहुत तेज़ हो गई है। अगर इसी हिसाब से हमारी स्पीड बरकरार रही तो यकीन मानिए आप कि विश्व गुरु बनने में हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इस स्पीड को बढ़ने में हम देख रहे हैं, हमको बड़ी खुशी हो रही है और हमें लगता है कि कुछ बाधाएं भी हैं। इसमें बाधाएं जनसंख्या को लेकर के हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन उन संसाधनों के लिए हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को कुछ न कुछ इस पे ज़रूर करना चाहिए कि जनसंख्या पे थोड़ी रोक लगाए, क्योंकि जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी हमको संसाधन भी उसी हिसाब से बढ़ाने पड़ेंगे। तो लेकिन जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार को बड़े से बड़े और कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज आपके समक्ष आज़ादी की 77 साल पर अपने व्यू को रखते हुए राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मानना है पूरी तरह से सामाजिक और राजनैतिक अध्ययन के पश्चात कि आज 77 साल आज़ादी के पूर्ण होने जा रहे हैं। हम 78वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। देश की स्थिति जहां जिस रूप में होनी चाहिए, वास्तव में उस स्थिति में हम स्थापित नहीं हो पाए। आज हम विकसित देश नहीं, विकासशील देश की श्रेणी में हैं। बहुत ही अफसोस होता है कि आज आज़ादी के 77 साल के बाद भी शिक्षा के स्तर पर जो गुणवत्ता होनी चाहिए, आर्थिक उत्थान की नीतियों पर जो कार्य होनी चाहिए, यह सच्चाई है कि नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत यादव, कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन पांडेपुर वाराणसी में हूँ। इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और जिस प्रकार हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार ये आगे बढ़ता रहना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने में हम सभी की जिम्मेदारी है, किसी एक विभाग या उसकी नहीं। हम सभी अच्छे नागरिक के रूप में रहें और अपने अड़ोस पड़ोस, घर परिवार और अपने शहर में हर तरह से लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ते रहें। हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और इसमें भी तरह की प्रोग्रेस हो रही है। इसी प्रकार हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।
मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं निदेशक आई-सेकी इंस्टीट्यूट मलदहिया वाराणसी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज हर हाथ को काम नहीं है। सबसे पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे देश में जो भी युवा हैं, बेसिकली गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनको हर हाथ को काम मिलना चाहिए और काम ऐसा हो जो हुनरमंद काम हो। जब तक उनके मतलब दिमाग में इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक वो पढ़ करके कुछ केवल नहीं कर सकते कि हमें डिग्री मिल गई, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया तो इससे मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये समझना जो है गलत होगा। मुख्य रूप से जो काम करने की चीज़ें हैं, तो ग्रामीण विकास से आर्थिक विकास, समृद्ध भारत के लिए स्थानीय स्तर पर विकसित करनी होंगी बुनियादी सुविधाएं। अगर ये सुविधाओं को बुनियादी तौर पर नहीं दिया जाएगा तो जिससे होता क्या है कि जनरली ग्रामीण में बहुत सारे ऐसे पिछड़े लोग रहते हैं जिनको चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उनका कह सकते हैं जनरल नॉलेज उतना वो नहीं होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब विकास के स्तर को बनाने के लिए बहुआयामी प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी, जिससे गाँवों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास शामिल होता है। तो मेरा मानना है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर वो अपने विकास कार्यों को अगर बढ़ाने का कदम अगर बढ़ाते हैं तो उन चीज़ों से एक ज़मीनी स्तर पर जब लोगों तक चीज़ें पहुंचनी जब शुरू होंगी तो वो आम लोगों तक पहुंचेंगी, आम जनता तक पहुंचेगी, जिससे कि ये चीज़ हर लोगों तक मतलब बराबर मात्रा में पहुंच पाएगी। होता क्या है कि जो पढ़े लिखे वर्ग हैं उन लोगों तक तो विकास पहुंच जाता है, उन लोगों तक तो चीज़ें पहुंच जाती हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। तो Hello, I am Jaimangal Singh, registrar in Microtech College of Management and Technology, Varanasi. My views on this 77th Independence Day of our country, the lot of things, lot of issues are going on. You can see the environment as well as the population of country is going in the worst condition. So the primary focus of our government should be first to save the human race. So you can say the contaminated waters we are taking, the air is polluted, everywhere we have the waste problems. So basically the things is there should be a literacy on the topics of human race saving, how we can reduce the population of our country, how you can balance the ecological system of the globe. So these topics should be included in the curriculum of our school and colleges. जैसा राक्षस था ना, वो सबको खा जाता था। आने वाले समय में न जमीन रहेगी, न कोई रहने के लिए लोगों के पास मकान रहेंगे, न खेत रहेंगे। तो मैं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जो हमारी सरकार है, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएं, जिससे कि आम आदमी को राहत मिले और आबादी में कंट्रोल हो। नहीं तो हमारी आपकी दशा एक समय जो चीन की थी उससे बदतर हालत होगी। मैं सुमित राज, स्काई ट्यूटोरियल मैनेजर। अब रही बात विकास की, तो विकास की सबसे बड़ी बातें होती है जो जातिवादता पे आके टिक जाती है। जातिवादता को हम लोग रोकने के लिए एक दूसरे से अच्छे संबंध, मिलाप करके उस चीज़ को हम लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बहुत सी आई, सरकार बहुत सी गई, लेकिन जो सरकार अभी वर्तमान में कार्य कर रही है वो हर क्षेत्र में विकास का काम की है, हर क्षेत्र में। अब लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत महंगाई है या बहुत से काम रुका हुआ है, शिक्षा पे ध्यान नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रॉब्लम उन लोगों को है जो राजनीति की रोटी सेकते हैं।